हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जो हमारा लेक्चर है वो आज क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 आज स्टार्ट होने के लिए जा रही है। इसमें एग्जाम्पल नंबर हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरे में जो इस एक्सरसाइज में है 5.2 में ये है कि मतलब कोई भी पद पूछ लेगा हमसे। जैसे यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी है और उसका 10वां पद पूछ लिया। इसमें के सवाल आएंगे, कोई सा भी पद वो पूछ सकता है, या पद दे करके इसमें पूछ लेगा कि भाई इसमें नंबर बताओ कितने, मतलब कितने पद होंगे टोटल, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल इसमें होंगे। कोई सा पद पूछ लेगा कि बताओ 20वें नंबर पे क्या आगा, 50वें पे क्या आगा, या 100 पर क्या आगा, 15 पर क्या आगा, या ऐसा दे देगा कि ये दे देगा कि भाई इतने इतना पद ये है, उसमें एन का मान बताओ। मतलब एन का मतलब ये है कि कितने पद उस श्रेणी के अंदर हैं। तो आइए देखते हैं। इसको पहले करने के लिए सबसे पहले ऐसे सवालों में अगर कोई समांतर श्रेणी दी हो और हमसे कोई सा पद पूछ लेते हैं, 10वां पद पूछ लिया, तो कोई सा भी पद पूछ ले हमसे, हमें सबसे पहले ज्ञात करना है ए और डी। अगर ए और डी हमने ज्ञात कर लिया तो सारे पद हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले ए और डी कैसे निकालें। ए क्या होता है अभी, ए तो पहला पद होता, तो पहला पद क्या है 2। अभी समांतर श्रेणी देगा पहले से बनी हुई। डी कैसे निकालते हैं भाई, डी निकालते हैं A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 2। अब घटा दो, कितना बचा 5। एकदम सिंपल सा सवाल था ये। डी का मान आ गया 5, यानी कि 5 का अंतर चल रहा। अब हमें निकालना है 10वां पद। तो 10वें पद का मतलब क्या है A10। 10वें पद का मतलब ये है A10 बराबर क्या होगा, क्या फॉर्मूला बताया था इसका मैंने अभी, ए प्लस जैसा कोई भी पद निकालो तो उससे एक कम डी जोड़ दो, यानी कि 9 डी। अब देखो 10वां पद बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ए कितना है 2 प्लस डी कितना है 9 गुणा डी, डी कितना है 5, तो ये 5 लगा दिए यहाँ पर। तो A10 बराबर कितना आ गया 2, तो ये ऐसे रहा, पहले गुणा करा 9 पंजे 45, और A10 बराबर कितना हो गया 47। तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि इस प्रकार से अगर हम, इसका मतलब क्या है 10वें पद का मतलब ये है, ऐसे करके अगर हम श्रेणी बनाते जाएं 7 5 5 का अंतर चल जाए ना, 17 आगा 22, ठीक है। इसी प्रकार से 27, इसी प्रकार से ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे करके 10वें नंबर पे क्या आने वाला 1 2 3 4 5 6 लिख ही दो चलो। इसके बाद क्या होगा 32 37, और इसके बाद 42, इसके बाद 47। देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है 10वें नंबर पे 47। तो बस यही बताना, हमें डायरेक्ट ही निकालना है, कोई श्रेणी लंबी सी नहीं बनानी है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा ये सवाल अच्छा सवाल है, बढ़िया। इसमें दिया है एक एपी दिए, ये इस प्रकार के दिए का कौन सा पद -81 है। अभी पीछे के सवाल में हमने 81 मतलब 10वां पद ज्ञात करा था ये क्या है। अब इसने दे दिया कि भाई ये पद है कोई ना कोई इस श्रेणी का, लेकिन ये बताना है ये कितने नंबर पे है। उस सवाल का जस्ट अपोजिट, उसमें क्या था 10वां पद डायरेक्ट पूछ लिया था कि क्या आएगा। अब यहाँ पर वो पद दे दिया, नंबर पूछना चाह रहा है कि ये पद कितने नंबर पे पड़ेगा, यानी कि -81 कितने नंबर पे आ गया। इस प्रकार से अगर ऐसे बढ़ते जाए आगे तो कितने नंबर पे आगा। फिर इसके बाद में गिरा क्या कोई पद 0 है, ये भी बताना है कि इस श्रेणी के अंदर कोई पद 0 होगा या नहीं होगा। तो आइए देखो इसको कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे माना एपी का n वां पद -81 है। भाई हमें पता थोड़ी है कौन सा है, हमने n वां पद मान लिया, बस इस n का मान निकालना हमें। हमने n वां पद क्या मान लिया -81। ये जो है इसी को जो भी पद देगा कि भाई कौन सा पद है ये, तो उसी पद को क्या मान लोगे an मान लोगे। माना n वां पद का मतलब है an कितना -81। ये पता नहीं है हमें क्या कितने नंबर पे आगा, इसलिए हमने an मान लिया। अब n का जो भी मान आगा उसी नंबर पे ये वाला पद होगा। तो आइए, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ an कितना हो गया -81, और a कितना है, a है हमारे पास 21। d निकालो, d कैसे निकालोगे, d वही निकालोगे A2 माइनस A1 करके। तो d बराबर A2 का मान कितना 18 माइनस A1 का मान कितना 21, कितना बचा -का
3 बचा, डी का मान ये आ गया। अब लगाओ फॉर्मूला, लिखो वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ये सबसे पहले लिखवाए थे मैंने फॉर्मूले, ये वही वाला लगा रहे हैं, ये था। ए एन का मान कितना, ए एन का मान है -81 बराबर ए का मान कितना है 21 प्लस इस एन का मान तो हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, तो इसको तो निकालना ऐसे रहने दो, ये माइनस का 1 भी ऐसे रहने दो, गुणा ये गुणा में डी है, डी का मान है -3। अब देखो ये -81, ये तो सिंपल इधर जुड़ा पड़ा है, 21 इधर ले आओ तो माइनस का 21 हो गया, उधर प्लस का है बराबर में, अंदर गुणा करो -3 की -3 की गुणा एन में, तो माइनस का 3n हो गया, क्योंकि n प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 3n। अब ये माइनस प्लस हो गया, 3 ही कम 3, इसको जोड़ लो क्योंकि माइनस माइनस है, जुड़ जाएंगे। कितना हो गया ये, इधर कर लो, ये हो गया 102 माइनस का 102 हो गया जोड़ करके इसको, बराबर इधर क्या है माइनस का 3n और माइनस का ये वो प्लस का 3। अब इधर माइनस का 102, इस 3 को भी इधर उठा लो क्योंकि इधर भी अचर है उधर भी अचर है, तो अचर को अचर के साथ लाओ, तो 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, उधर है माइनस का 3n। अब ये फिर जुड़ गया, कितना हो गया 105 हो गया माइनस का, और इधर माइनस का 3n। ये माइनस से माइनस काट दो इसे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में क्या बचा यहाँ 105 बराबर में 3n, ये 3 गुणा में है इधर, तो इधर कहाँ आ जाएगा बटे में, और बराबर में क्या बचा n, 3 से काट दो, तो 3 से इसको काटो, 3 तिया 9, एक बचा 3 पंजे 15, क्या आ गया 35 बराबर n, कह सकते हैं n बराबर 35। तो यहाँ से n का मान हमारे पास 35 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 35वें नंबर पे ऐसे श्रेणी बनाता जाऊँ मैं बनाता जाऊँ, तो जब 35वां नंबर आगा तो उस पर क्या रखा होगा माइनस का 81, ये मतलब इसका लिखोगे। अतः एपी का 35वां पद, जो हमने nवां पद माना था, क्या सी वो कौन सा वास्तव में 35वां पद, 35वां पद -81 होगा। अब इतना हो गया, ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद में क्या कोई पद 0 है, ये भी चेक करना है कि 0 है या नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे इसके, अब इसके बाद में है क्या ये बताना है कि इसका पद कोई शून्य है या नहीं है, 0 है नहीं। तो जैसे हमने इसको माना था कि माना nवां पद -81 था, ऐसे मान लो कि माना nवां पद 0 है। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि an का मान कितना हो गया 0, और a का मान सब जानते हैं, वो पीछे लिख दिया है, ठीक है, वहीं से लगा दो डायरेक्ट। अब फॉर्मूले में फॉर्मूला होता है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d का मान निकाल लिया है पीछे और a का भी निकाल लिया। an का मान कितना है 0 बराबर a का मान कितना है 21, n ऐसे रहने दो क्योंकि ये बताना है कितने नंबर पे 0 है या नहीं है। अगर 0 इस श्रेणी में नहीं होगा तो n का मान क्लियर निकल के नहीं आएगा, पॉइंटों में निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा या पॉइंट में निकल के आएगा, बटे में निकल के आएगा, लेकिन क्लियर मान नहीं निकल के आएगा। अगर क्लियर नहीं आया निकल के तो कहने का मतलब 0 जो है कोई पद इस वाली श्रेणी में 0 है ही नहीं। अगर क्लियर आ गया मान, कोई एक वास्तविक संख्या आ गई, वास्तविक नहीं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या आ गई, तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, हाँ ये 0 उसके अंदर है। अगर n का मान माइनस में आए या पॉइंट में आए या बटे में आए तो वहाँ से नहीं है कोई, मतलब 0 कोई पद नहीं होगा फिर इस वाली श्रेणी में। और d का मान कितना, माइनस का कितना था भाई 3, माइनस का 3। अब ये 0, अच्छा 21 को उधर ले आओ, तो 21 को इधर लाओगे माइनस का 21 हो जाएगा, ये 0 तो ख़त्म ही हो गया। प्लस अब -3 की n में गुणा करो तो माइनस का 3n हो गया, फिर माइनस ये माइनस प्लस हो गया 3 की 1 में, तो 3 एकम 3। अब देखो ये -21, इस 3 को इधर लाओ, माइनस का 3 हो गया, बराबर में क्या बचा माइनस का 3n। इसको इधर ले आया मैं, उसको वहीं रहने दिया, ये कितना हो गया माइनस का 24, और बराबर में माइनस का 3n। माइनस से देखो माइनस फिर कट गया, क्या बचा 24 बराबर 3n। यहाँ से बोल सकते हैं हम 24 के बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 उधर गुणा में है, इधर आ गया बटे में। इसे फिर काट लो, 3 अट्ठे 24, तो क्या आ गया n का मान, n का मान हमारे पास आ गया 8। तो लिखोगे
हाँ लिखो, ये पूछा ना क्या कोई पद जीरो है, तो लिखोगे हाँ इस AP का कौन सा पद जीरो है, 8वां पद जीरो है, 8वां पद जीरो है। अब यहाँ से श्रेणी बनाते जाओगे आगे, जब 8वां पद आएगा तो वो जीरो आएगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा अगला एग्जाम्पल नंबर 5वां। वह AP निर्धारित कीजिए, यानी कि अब हमें AP बतानी है, एक समांतर श्रेणी हमें बतानी है। कैसी बतानी है, जिसका तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 5 पद है, और तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। यानी कहने का मतलब तीसरे पद का मतलब क्या है, हल देखो इसका। तीसरे पद का मतलब ये है A3 का मान कितना दे रखा, 5 या 5। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D भाई लिख सकते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ऐसा कर सकते हैं हम, ये बताया है पीछे। ये हो गई समीकरण 1। A3 बराबर 5 है, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D, यानी कि इसका अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 2D, और किसके बराबर है, 5 के। तो A3 को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद में 7वां पद 9 है, 7वें पद का मतलब है कि A7 बराबर कितना है, 9। A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 6D और बराबर में 9। ये आ गई समीकरण 2। ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या होगा, इसमें हमसे AP पूछेगा, कोई दो पद दे रखे होंगे कि भाई कोई सा ही दे देगा कि भाई तीसरा पद इतना है या चौथा पद इतना है, दूसरा पद इतना है, ये दे देगा। तो लिखा है तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, ये दो चीज़ें देगा और इससे AP पूछना चाहेगा। हमारा तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले करने का A और D ज्ञात करना। A और D हमने ज्ञात कर लिया तो हम AP बना सकते हैं। A और D हमने ज्ञात कर लिया तो हम सबसे पहले A और D ज्ञात करेंगे। तो A और D कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये एक वो बन गई दो चर वाली रेखिक समीकरण। इसको अगर ऐसे बोलो तो x प्लस 2y बराबर 5 और ये x प्लस 6y बराबर 9। भाई यही तो है, A की जगह x की जगह A आ गया और D की जगह y आ गया। तो इसे पहले हल करो। कैसे हल करते थे हम दो चर वाले रेखिक समीकरण में, प्रतिस्थापन विधि भी बताई थी और हमने विलोपन विधि भी बताई थी, वज्र गुणन विधि थी, वो इस बार सिलेबस में थी नहीं, वो बताई नहीं थी। तो आइए इसका हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है, दोनों को हल करो, चिन्ह चेंज करो, काट दो। तो लिखो समीकरण, एक बार देख लेना वो विधि, मन का है तुम्हारा जिससे करना चाहो उससे हल कर दो। A और D का मान निकालना बस हमें, जैसे हम x y का निकालते थे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर सही दिख रहा, ठीक है। तो हल करो। A क्या हमारे पास, फर्स्ट क्या समीकरण A प्लस 2D बराबर 5, दूसरी A प्लस 6D बराबर 9। देखो ये सेम है तो गुणा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों प्लस हैं, चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, इसे ये माइनस का। इसको काट दो, ये कैंसिल हो गया। ये देखो माइनस का 6D है, ये प्लस का 2D है, तो 6 में से 2 गए तो 4D बचे, वो भी माइनस के, और बराबर में क्या बचा, ये माइनस का 9 है, वो प्लस का 5 है, तो माइनस का 4 बचा, माइनस का 4। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 4D बराबर 4। अब D को तो यहीं छोड़ो, 4 के बटे में 4 आ जाएगा ये वाला, और 4 से इसे काट दो, 4 ही कम 4। तो D का मान कितना आ गया हमारे पास, D का मान हमारे पास आ गया 1। D का मान निकल के आ गया इतना हमारे पास में ये। अभी हमें निकालना है A का मान। A का मान बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। D का मान उठाओ, समीकरण 1 में या 2 में कहीं रख दो, D की जगह A का मान निकल जाएगा। लिखोगे D बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, रखो 1 में, तो A प्लस 2 D की जगह 1, D की जगह 1 आया बराबर 5। तो A प्लस 1 की गुणा 2 में 1 की 2 ही कम 2 बराबर 5। अब A को यहीं छोड़ो, उधर है 5, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस का 2 हो गया। अब A बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। A का मान भी निकल गया हमें, हमारे पास D का भी निकल गया। अब AP बनानी है हमें, तो AP कैसे बनाएंगे भाई, पहला पद तो ये हो गया, तो देखो लिखो AP बराबर पहला पद 3 और फिर D क्या है 1, यानी कि 1 जुड़ता चला जा रहा है, 1 जुड़ता चला जा रहा है, 1 बढ़ता जा रहा है आगे को।
माइनस होता तो घटता जाता, तो एक जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो अगला पद क्या हो जाएगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर इस प्रकार से डॉट 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 आगे तक होंगे। तो ये हमने AP बना दी। देखिएगा अगला एग्जाम्पल छठा क्वेश्चन में है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 103 है। तो ये इसको चेक करते हैं कि 103 है या नहीं। तो सबसे पहले वही तरीका जो हमने पीछे भी देखा था, कौन सा सवाल था वो, चौथा सवाल जो एग्जाम्पल जो था। तो क्या करोगे, इस पद को, ये जो बोला कि कोई पद 103 है, इसे AN पद मान लोगे। माना सूची का मतलब ये श्रेणी ही दी है, सूची का n पद 103 है, मान लिया हमने। अब 103 का मतलब ये हुआ कि अगर n का मान कुछ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या निकल के आती तब तो पद होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि माइनस में आए या बटे में आए या पॉइंट में आए तब ये इस पद का मतलब इस श्रेणी का पद नहीं होगा है। तो इससे क्या हुआ कि AN कितना आ गया, AN हमारा हो गया 301। अब A का मान देखो ये रहा 5। D का मान कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके। तो D बराबर A2 का मान कितना 11, A1 का मान कितना 5। तो D बराबर कितना बचा, ये 6 बचा, 6। अब फॉर्मूला लगाओ, D का मान भी पता चल गया, A का मान भी है हमारे पास में और AN भी हमें पता है। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 और इंटू में D। AN कितना है 301, AN कितना 301 बराबर A का मान कितना है 5 प्लस N हमें निकालना है, इसी N का मान निकालना है, और D कितना हमारे पास में 6। इस 5 को इधर ले आओ पहले, ये हो गया माइनस में, इधर गुणा कर लो 6 की n में, तो 6n माइनस 6 की 1 में तो 6। अब इसमें से घटा लो, कितना बचा 96 बचा, यानी कि 296 बचा, 296 बराबर में क्या बचा 6n माइनस 6। इस 6 को इधर लेके आओ 296 के पास, क्योंकि दोनों अचर को अचर के पास में लाओ। तो इधर माइनस का है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचा 6n। अब इसको जोड़ लो, ये हो गया 302 और बराबर में क्या है 6n। अब इस 6 को कहाँ ले आओ, बटे में ले आओ, 6 को ले आओ बटे में। तो एक काम करो, n को इधर कर दो और ये 302 बटे 6। अब इसे काट लो, 2 से काट दो पहले, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब कितने से कट रहा है, अब शायद नहीं कट रहा है, 3 से तो कटेगा ही नहीं ऊपर वो। तो यहाँ लिखोगे n बराबर, भाग कर दो, 3 पंजे 15। अब भाग नहीं जा रही एक में, तो न जाने का 0 पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ाओ, 10 हो गया, 3 तिया 9, ऐसे ही आता रहेगा। फिर ये 3 तिया 9 इस प्रकार का। देखो पूरी संख्या नहीं आ रही, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं आई, ये पॉइंट में आई है हमारे पास में। तो लिखेंगे अतः AP का पद होने के लिए कैसी संख्या चाहिए थी, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 ऐसे आगे तक होनी चाहिए। अतः 301 AP का पद नहीं है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अभी है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएं, और वो भी 2 अंकों वाली। यानी कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। तो पहले 2 अंकों वाली ऐसी संख्या लिखो कुछ जो 3 से कट जाएं। जैसे एक तो सबसे पहले 12 हो गई,
10 नहीं कटेगी, 11 भी नहीं कटेगी, 12 कटेगी, 12 के बाद 15 हो गई, 15 के बाद 18 हो गई, यानी कि 3 का पहाड़ा चलाते जाओ आगे तक, और कहाँ से, दो अंकों वाली संख्या से स्टार्ट करना। तो 12, 15, 18 समझ में आ गई बात। सबसे छोटी जो 3 से कटेगी 12 है, फिर 18 है, फिर मतलब 15 है, फिर 18 है, ऐसे बस डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते जाओ, 3 का गैप गैप करते करते, यानी पहाड़ा चलाते जाओ 3 का। लास्ट वाली आ जाएगी 99। अगर 99 से ऊपर जाओगे तो वो तो 3 अंकों में पहुंच जाएगी, तो केवल 2 अंकों तक 99 ही होगी। अब इसमें देखो ए का मान कितना हो गया, ए का मान है 12, डी का मान निकाल लो, समांतर श्रेणी है क्योंकि 3 का अंतर चलता जा रहा। तो A2 में से A1 घटा दो, तो A2 कितना 15 और ये 12, कितना बचा 3 बचेगा। और ये लास्ट वाला पद जो है, ये लास्ट वाला पद 99, इसको बोलते हैं AN। ये सवाल सेम उसी की तरह है जो अभी पीछे किया था कि कौन सा पद 102, 301 होगा, उसी तरीके का, पर लैंग्वेज अलग है। बस ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो वही हमें n निकालना है, इसमें का किया भी था पीछे। तो इस वाले लास्ट वाले पद को AN मानोगे। अब लिखो फॉर्मूला, वही क्या होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल हैं, A + n-1 इंटू डी। AN का मान कितना है 99, A का मान कितना है 12, प्लस n हमें ये निकालना है, D का मान है कितना 3, ये 99 है, इस 12 को इधर ला उठा के, तो माइनस का 12 हो गया भाई, 3 की गुणा n में करो 3n, माइनस 3 की 1 में करो 3 कम 3, ये घटा लो कितना बचा 87 बचा, 9 में से 2 गया 7, 87 बचा, बराबर में क्या है 3n-3। इस 3 को इधर 87 के पास लेके आओ, तो उधर माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, बराबर में क्या बचा 3n। ये जोड़ लो कितना हो गया 90 हो गया, और बराबर में 3n। अब इस 3 को इसके 90 के बटे में फेंक के मारो, ये बटे में फेंक के मारा, अब काट दो इसे 3 से, 3 तिया 9, 0 ऐसे ही आ गया, तो क्या बचा 30 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया 30। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि इस AP में ऐसे कितनी संख्या होंगी, 30 ऐसी संख्या होंगी जो 3 से कटेंगी और 2 अंकों वाली होंगी। गिन के देख लेना घर पे, ठीक है। अतः अगर विश्वास ना हो तो, अतः 2 अंकों वाली ऐसी 3 संख्या है, 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, यानी कट जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी इससे आगे के एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के सवाल होंगे। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं।